गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं श्री तोंदवाल आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 का चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होती है, इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? वर्क क्या होता है? जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं काम। जैसे हमने कोई भी काम किया उसको हम वर्क कहते हैं, यानी कि काम कहते हैं। अब फिजिक्स के टर्म में वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या होगा? फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहां थी, अब फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर डिस्प्लेस हो गई। अब फोर्स के कारण से इसमें क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। जब हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और इसके अंदर क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। तब हम कहेंगे कि हमारा वर्क हो गया है, यानी कि काम हो गया है। तो वर्क हैज टू बी डन। When a force displaces an object through some distance along the direction of force, work is said to be done. यानी कि वर्क हमारा क्या है? वर्क। अब हम वर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं। वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स लगाया और इस फोर्स के कारण से क्या आया? डिस्प्लेसमेंट आया। क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इट इज ए पुश और पुल। पुश और पुल। जब फोर्स लगेगा तो बॉडी में क्या आएगा? चेंज आएगा। स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी विल बी चेंज। जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो स्टेट ऑफ बॉडी चेंज हो जाएगी। स्टेट ऑफ बॉडी से मतलब क्या है? अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी, है ना। अगर बॉडी मोशन में है तो हम फोर्स लगाकर उसको रेस्ट में ला सकते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक। तो जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो स्टेट ऑफ बॉडी चेंज हो जाएगी। उस बॉडी की स्टेट चेंज होने के कारण से क्या होगा? बॉडी के अंदर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। बॉडी के अंदर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। और जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करेंगे तब हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी क्या मिलेगी? वर्क। ठीक है। हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वर्क, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है बट हमारे पास उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। वर्क का हमारे पास मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। रेट ऑफ वर्क। सही यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। वैसे अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो फोर्स की यूनिट क्या आएगी? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। न्यूटन मीटर भी इसकी यूनिट है और ऐसा यूनिट हम इसका क्या लेंगे? जूल लेंगे। टाइप्स ऑफ वर्क। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क।
वर्क हमारा पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब कहेंगे, जीरो वर्क कब कहेंगे और नेगेटिव वर्क डन कब कहेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा तब हम वर्क क्या कहेंगे, वर्क डन पॉजिटिव वर्क कहेंगे। ठीक, जब हम फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होती है, इसका एग्जांपल डेली लाइफ में हम बहुत सारे इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कोई भी ट्रॉली बैग को कैरी करते हैं और आगे की तरफ हम उसको पुल करते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो वो जो हमारा वर्क होता है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। अब बात करते हैं हम जीरो वर्क डन, इसकी बात करेंगे जीरो वर्क। जीरो वर्क का कब होगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, हमने फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और बॉडी के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही ना हुआ है, यानी कि जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया वो पॉइंट ही हमारा डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर हम कहेंगे हमारा वर्क क्या हुआ है, जीरो हुआ है। अब इसका एग्जांपल पुश ए वॉल, जब आप एक दीवार को पुश करते हैं तो दीवार आपकी वहीं रहती है, आप फोर्स लगाते हो तो उस केस के अंदर आपका वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क हम कब कहेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिले, तो उस केस में हमारा वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब ऐसा किस केस में होता है, एग्जांपल देखिएगा। जब हम कोई भी, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो बॉल को कैच करते हो, तो जब जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, और आपके हैंड है उसको कैच करने के लिए, बॉल को कैच करेंगे तो आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, बॉल को कैच करना है, ठीक है, और बॉल आपको हिट करेगी इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट हो गए। इस केस में जो वर्क होगा हमारा नेगेटिव होगा। जब आप ब्रेक लगाकर साइकिल और एनी रनिंग व्हीकल को जब रोकते हो तो उस केस में जो वर्क होता है, वो भी आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। जब आप मान लीजिए आप छोटे बच्चों को साइकिल चलाते हो तो उस केस में जब आप साइकिल से ब्रेक लगाते हो तो जो आपने फोर्स लगाया उससे बाइक साइकिल आपकी रुक जाती है, तो वो जो वर्क डन हुआ वो आपका नेगेटिव वर्क डन हुआ। आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन causes a displacement of 1.5 meter in an object in its all direction, calculate the work done by the force। चलो देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाया, कितना लगाया, 20 न्यूटन के लगाया, फोर्स लगाया, तो हमारे फोर्स क्या है, 20 न्यूटन। अब इस फोर्स के कारण से इसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5 मीटर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आ गई कितना, और ये डिस्प्लेसमेंट
फोर्स की ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुई है। तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेस। तो फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट बटाइए 10, 0 से 0, यानी कि वर्क डन आपके पास कितना आ गया 30। अभी 30 आया क्या है, 30 जूल। वर्क की यूनिट क्या है, जूल। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो वर्क आया है, ये पॉजिटिव वर्क आया है, नेगेटिव वर्क आया है, या जीरो वर्क आया है। जीरो वर्क तो आया नहीं क्योंकि वर्क डन हमारे पास कुछ आया है। अब ये वर्क है पॉजिटिव वर्क, हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव वर्क है, फिर तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। एक तरीका ये है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। दूसरा, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो यहाँ ऑन इट्स डायरेक्शन, इसी की डायरेक्शन में, जब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उस वो जो वर्क आता है हमारे पास उसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वर्क है। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, व्हाट इज द फोर्स, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ 250 joule of work is done in displacing it through a distance of 10 meter in the direction of force। ठीक है। अब ये इस सवाल में क्या गया है, एक ऑब्जेक्ट है उस पर हमने फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया वो क्वेश्चन हमें नहीं दिया हुआ है, तो वही हमसे पूछा गया है। ठीक है। फोर्स लगाने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ऑब्जेक्ट क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर का, यानी गैस क्या है 10 मीटर। और इस प्रक्रिया के अंदर इस सारी प्रोसेस के अंदर कितना वर्क हुआ, 250 जूल। वर्क डन क्या हुआ 250 जूल। तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड, ये जो फोर्स है कितना होगा। तो ऊपर हमारे पास वर्क का फॉर्मूला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वर्क डन हमें गिवन है कितना 250 जूल। वर्क डन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। ठीक, अब फोर्स क्या रहेगा 250 अपॉन 10, फोर्स क्या है 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास कितना फोर्स है 25 न्यूटन। अब मेरा एक सवाल है आपसे वही कि ये जो वर्क है यहाँ पे जो 250 वर्क दिया हुआ है, ये पॉजिटिव वर्क दिया हुआ था, नेगेटिव वर्क दिया हुआ था, या जीरो वर्क। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा, इन डिस्प्लेसिंग इट्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि यहां से पता चल रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में हुई है। तो वर्क हमारा क्या था, ये पॉजिटिव वर्क डन था। वर्क क्या होता है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एक दो न्यूमेरिकल देखे। होपफुली आपको वर्क का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक our video lecture then please like, share and subscribe. Thanks for watching.